श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण किए हुए ये शब्द सबसे बेसिक शिक्षा देता है, जो श्रीमद् भगवद गीता का सार है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर ये पॉइंट किसी को सच में समझ में आ जाए ना, तो किसी का दिल दुखाने से पहले, किसी पर हाथ उठाने से पहले, कुछ भी गलत करने से पहले वो 100 बार सोचेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर सही मायने में उसकी समझ में आ जाए ये पॉइंट, तो वो शायद कभी ये गलतियाँ करेगा ही नहीं। सह लेगा पर बोलेगा नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिंपल सा पॉइंट है। अगर आज हम रो रहे हैं, किसी को रुलाया होगा। हंस रहे हैं, किसी को हंसाया होगा। आज खुश हैं, किसी की आशीष ली होगी। आज दुखी हैं, किसी की बद्दुआ ली होगी। कर्मी कर्मी होए विचार, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। आज तेरे शरीर को पीड़ा है, किसी को पीड़ा दी होगी। दित्ता लइया अपना अणदित्ता कि चाहते ना हुआ। भाई साहब गुरदास जी कहती है, जो तूने दिया है वही तुझे वापस मिलेगा, बिना दिए नहीं मिलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर तो गुरु नानक पातशाह ने दरगाह का नक्शा बता दिया कि कैसा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले शब्द को थोड़ा सा विचार लेते हैं। राति रुति थिति वार पौन पानी अग्नि पाताल, तीस विच धरती था प्रखित धर्मसार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात दिन दिवस रात दो दाई दाए खेला सगल जगत। रात दिन तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल, ये सब कुछ बनाकर उसने धरती बना दी। और ये धरती को नाम दिया गया कर्म भूमि। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी कर्म भूमि है, जहाँ भेजा गया। जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तू बीजेगा तुझे बढ़कर मिलेगा। फूल बीजेगा, एक बीज डालते तो एक फूल नहीं मिलता, कितने फूल निकलते हैं। आम का पेड़ का बीज डालेंगे, एक आम नहीं मिलता, हजारों आम मिलते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को सुख देंगे, एक सुख नहीं मिलेगा, हजारों गुना मिलेगा। किसी को दुख देंगे, एक दुख नहीं मिलता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहती हैं, परमात्मा ने एक कर्म भूमि बना दी धरती। इसमें अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं। तो इसी बीच जीव जगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अनंत जीव हैं, अलग अलग शक्लें, अलग अलग रंग है, अलग अलग किस्में हैं, और हर एक की कर्म भूमि है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे तिथ सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ही शब्द में दो प्रकार के कर्मों की बात आई है। एक कर्म जो हम करते हैं और एक कर्म जो वो करता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी नदर को कर्म का नाम दिया गया है। नदरी कर्म पवै निशान। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी नदर, उसकी कृपा दृष्टि, उसे कहा है उसका कर्म। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उसका कर्म एक ही है, दया। कई लोग भगवान को कंप्लेन करते हैं, तूने मेरे साथ ये किया। वो किसी के साथ कुछ नहीं करता भाई, वो केवल दया करता है। कोई मांगे दया, उस पर दया कर देता है। हम अपने किए हुए कर्मों को झेलते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो तो चाहता है कि हम सब नेक कर्म करें ताकि दुख ना झेलना पड़े। इसलिए इतने सारे संतों महापुरुषों, इतने पीर पैगंबरों को भेजता है बार बार समझाने के लिए। जैसे बोलिए धन गुरु नानक। हम फिर भी समझ के ना समझे और गलत काम करें तो भुगतना तो पड़ेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दद्द दोष न देव किसे, वाणी तो कहती किसी पे उंगली मत उठा, हम तो भगवान पे उंगली उठा देते हैं। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। दद्द दोष न दो किसे, दोष कर्मा अपने यहाँ। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दी जाए। अवर जना दूसरे को दोष मत दे, जो तूने किया है वही तूने पाया है। किसी दूसरे को दोष देने के लिए भी मना किया है, और हम तो भगवान को दोष दे देता, तूने मेरे साथ ये क्या किया। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हमारी ना समझी है और कुछ नहीं, केवल ना समझी। तिथा सोहन पंच परवान। पंच परवान पता किसे का है? संतों महापुरुषों को। उसके दरबार में संतों महापुरुषों को पंचों का स्थान दिया जाता है। पंच परवान, पंच प्रधान, मतलब
निरंकार भी जब कोई फैसला लेता है तो पहले पंचों को पूछता है, वडियाई देता है, आप बताओ क्या करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान, ये उसकी दरगाह का है नक्शा। कच्च पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए। वहाँ पर जाकर पता चलता है कच्चा कौन है, पक्का कौन है। यहाँ पे हम सब अपने को पक्का समझते हैं, हम समझते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु नानक पाशा कहते हैं सब कुछ है। जो लोग ये समझते हैं ना ऐसा कुछ नहीं है, गुरु नानक पाशा कहते फिर क्या करें, नानक गया जापे जाए। जब वहाँ पहुँचेगा ना तब तुझे ज्ञान होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई और नहीं कह रहा, गुरु नानक पाशा कह रहे हैं। जो लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कोई दरगाह नहीं होती, कोई धर्मराज नहीं होता, कोई हिसाब नहीं होता, कहते हैं कच्च पकाई ओथे पाई। कच्चा है कि तू पक्का है, तुझे वहाँ जाके पता चल जाएगा। और वहाँ पर जाके जैसे कई लोग नॉनवेज मांस खा लें, कहीं कुछ नहीं होता, और जब वहाँ हिसाब देना पड़ता है, गुरु नानक पाशा कहते हैं तब पता चलेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नानक गया जब पे जाए, ये शब्द का मूल भाव है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है, कर्मी कर्मी कोई विचार, जैसा कर्म बीजेंगे वैसा फल पाएंगे। और ये निरंकार के कानून कैसा है थोड़ा समझना। अभी किया अभी फल नहीं मिलता, किसी भी चीज़ का बीज डालो अभी नहीं मिलता, किसी को 2 दिन, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, कुछ ऐसे 65 साल बाद उसका फल मिलता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। किसी भी बीज का फल इंस्टेंट नहीं, समय लगता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और जब हमें वो भुगतना पड़ता है, हम कहते हैं हमने ऐसा कौन सा कर्म किया था भगवान हमारे साथ ऐसे हो रहा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर कर्म करने से पहले सोचो इसका रिजल्ट क्या है। किसी पर हाथ उठाने से पहले सोचो, एक बार उठाया हुआ हाथ एक के बदले कितने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हमारी ताकत है, चलती है, किसी पे हाथ उठा दें, नहीं गलती मत किया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी ताकत है, किसी को बुरा भला बोल दे, वो सामने से कुछ नहीं कह सकता, मन में सह रहा है, भुगतना पड़ता है। हम अक्सर कहते हैं ना एक बात, आज पता नहीं कौन सा कर्म आगे आया है, मेरे साथ ये हो गया। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच है, कर्म आगे आते हैं जो किए होते हैं। आज अगर खुशी मिली है बहुत बड़ी, पीछे कोई कर्म होता है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। आज अगर दुख मिला है, कर्म है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। दास अक्सर ये उदाहरण देता है, क्योंकि ये उदाहरण दिया करते थे महापुरुष भाई साहब जसवीर सिंह जी खन्ने वाले, कि एक बालक अति के धनवान के घर में जन्म ले रहा है, एक बालक झोपड़पट्टी में जन्म ले रहा है। अभी उन्होंने तो कोई कर्म किया ही नहीं ना, तो किस बात की सज़ा मिल रही है एक को, और एक को इतना कुछ जन्म लेते ही सब कुछ उसके पास है, जो चाहेगा जो नहीं चाहेगा वो भी उसके पास होगा, और एक तरसता रहेगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म है, कर्म सिद्धांत है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा यही शब्द में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कानून है, इसे समझ लो। कानून का पता होना तो फिर आदमी ध्यान से जाता है। बाहर के देश में जाओ ना, वहाँ के कानून होते हैं, फिर उस हिसाब से इंसान डर के चलता है। वहाँ पे कचरा नहीं रोड पे फेंक सकते जैसे यहाँ फेंक देते हैं। सिंगापुर में मैं दास गया था, तो वहाँ पे अगर रोड पे कचरा फेंक दो तो $1500 फाइन है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। बाथरूम में जाके अगर फ्लश ना करो, वो भी उनको पता चल जाता है इसने फ्लश नहीं किया, उसका $1500 फाइन है। आप जहाँ जहाँ गलती करते जाओगे, कोई पकड़ेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा आपको, आप करते जाओगे। जब आप फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट जाओगे ना, आपको रोक लिया जाता है कि आपने ये गलती की, पैसे भरो, नहीं तो चलो जेल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक कर्म का हिसाब है, एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, मंदा चंगा अपना। तूने जो बुरा किया तेरा कर्म, तूने अच्छा किया तेरा कर्म, आपे ही कीता पावना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसा तू करता जाएगा वैसा फल तुझे मिलता जाएगा। हुक्म किए मन पावन दे। अगर अपने मन की गुरु की मत नहीं ली, मन मत ली, अपने मन की फिर आप पीढ़े आगे जाओ, आगे खतरनाक रास्ता है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए तो रोज़ कहते हैं दुर्मत ले ले गुरमत दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जब तक अपनी मत चलाएंगे दुखी रहेंगे, क्योंकि अपनी मत से हम गलत ही करेंगे, मत सही रहती नहीं। जिस प्रकार की संगत में बैठते वैसी मत हो जाती है। हमारी संगत कैसी है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई 2 घंटे अमृत वेले यहाँ बैठता भी है
तो उसके बाद गुरु नानक पातशाह का एक शब्द है जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये नहीं कि 22 घंटे जाके कुछ भी गलत काम करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद फिर सुरत को संभाल के रखना है कि जो सीखा है उसके ऊपर चलना है, तो जीवन घटता है। हम ये नहीं करते। ये करने के बाद फिर हम सोचते हैं कि कुछ भी कर लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बात नहीं बनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी बात नहीं बनती। दो से न दीजिए काहू लोग, जो कमावन सोई हो। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं किसी भी दोष मत लगाया कर अपने कर्मों में। जब तेरे पास साथ कुछ बुरा होता है, तूने जो कमाया है वो भोगना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल है ये। एक बड़ी प्यारी घटना है संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालों के समय की। कर्मी कर्मी सच्चा आप, उसका दरबार सच्चा है। यहाँ पर कोई रिश्वत दे के शायद छूट जाए, वहाँ पर ये सब नहीं होता। सच्चा दरबार है, सच्चा फैसला होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके फैसले में गलती नहीं होती। रामपुर खेड़े वाले संत हरनाम सिंह जी महापुरुष, उनके समय की घटना। कुछ लोग उनके पास बैठे हैं और वह उन्हें उपदेश दे रहे हैं। उपदेश क्या दे रहे हैं? भाई कर्मों पे ध्यान दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी पढ़ा करो, बाणी से जुड़ो। बाणी पढ़ने से मत ठीक रहती है, आदमी सही कर्म करता है। बाणी पढ़ने से फिर दुख कट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्सप्लेन कर रहे हैं उन्हें। तो वहाँ पर एक सीधा साधा जट आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका नाम आया दया सिंह। वो सुन रहा है, बीच में बोल पड़ा। हाँ कहते हो बाणी पढ़ने वालों को सारे सुखी हो जाते, दुखी नहीं रहते। तो मैं तो ऐसे बाणी पढ़ने वालों को जानता हूँ जो नित्य भी करते, बाणी भी पढ़ते, पर घिसट घिसट के चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष गंभीर हो गए, कहने लगे इतने लोगों की श्रद्धा तोड़ दी तूने। जो बैठे थे उनके मन में भाव जागृत हो रहा था नाम जपने का, बाणी से जुड़ने का। अब तूने उनके मन में शंका डाल दी कि नाम जपने वाले भी दुखी रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी पढ़ने वाले भी। तो किसकी बात कर रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने नाम लिया। आपके पास जो कीर्तन करता है भाई संतोष सिंह, वो घिसट घिसट कर चलता है। नितिन भी करता है, अमृतवाला भी संभालता है, कीर्तन भी करता है। उसकी दोनों टांगे पोलियो से ग्रस्त है, चल ही नहीं सकता, खड़ा भी नहीं हो सकता, घिसट के चलता है। अब वो तो बाणी पढ़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे मन में भी ऐसे कई सवाल आते हैं। ये तो बाणी भी पढ़ता है, अमृतवाला भी उठता है। तो महापुरुष कहने लगे तुझे उसके पिछले कर्मों का पता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये बात करे, तुझे क्या पता उसने क्या क्या किया है? अब बाणी पढ़ रहा है, अब कीर्तन कर रहा है, पहले क्या किया उसने? तो कहने के मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो महापुरुष रामपुर खेड़े वाले बड़ी कमाई वाले अंतर्यामी संत हुए साथ में। ये ना एक शक्ति होती है जिसे कहते हैं अगम निगम की सोझी। जो 10वें द्वार को सहज अवस्था को पार कर जाते हैं ना, उसके बाद ये शक्ति मिलती है। इसे कहते हैं अगम निगम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिससे आदमी फ्यूचर और पास्ट दोनों देख सकता है, पर जिसके पास ये होती है वो बताता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छिपा के रहता है। पर यहाँ पर महापुरुषों ने कहा कि दूसरों के कर्मों के पर्दे हम नहीं खोलते कभी, पर तूने इतने संगत के सामने ये बात कह दी, इनकी श्रद्धा टूट जाएगी, इसलिए मुझे उसके कर्मों के पर्दे खोलने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे बताओ फिर। तो महापुरुष बताते हैं, कहते यही संतोष सिंह, इसका पिछला जन्म भी इंसान का ही था और स्वभाव बड़ा क्रोधी था। क्रोधी, क्रोध पे कंट्रोल नहीं रहता था। घर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट बीच में आ गया, बड़ा कीमती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रोध कंट्रोल में नहीं आता, बहुत क्रोध आता है, बाद में पछताना पड़ता है क्रोध करने के बाद। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, अमृत वेले जल आगे रख के 5 पाठ चौपाई सब जी को पढ़ लिया करो अमृत वेले, और वो जल को पी लिया करो। या बच्चे जिसको क्रोध आता है ज़्यादा, उसके सामने बिठा के वो जल से पाठ साथ में सुने या करे, उसे पिला दिया करो, या खुद पी लिया करो अगर क्रोध आता है तो। बहुत जल्दी कृपा होती है, क्रोध शांत होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कंट्रोल में आ जाता है क्रोध। क्रोध बहुत खतरनाक चीज़ है, आदमी से पहले कुछ करवा देती है, फिर उसका कोई हल नहीं होता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहते पिछले जन्म में भी यह इंसान था, इसकी खेती बाड़ी थी, ये बाहर किसी काम से कहीं गया हुआ था, वापिस आया घर में
तो उसी घरवाली ने थाली में खाना डाल के दिया। ये भोजन करने बैठने वाला था, इसने सोचा हाथ धो लो, हाथ धोने चला गया। पीछे से बाहर से, क्योंकि पुराने ज़माने में घर खुले होते थे, बरामदा खुला होता था, एक कुत्ता बाहर से आके थाली में से रोटी उठा के ले गया, दो रोटी थे थाली में, और कहने लगे साइड में बैठ के खाने लगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। हर कर्म करने से पहले सोचना चाहिए। इसने जब आया, इसे इतना क्रोध आया, स्वाभाविक क्रोधी का था। इसने एक बड़ी लठ पड़ी थी, उठाई और इतनी ज़ोर से कुत्ते के पीठ पे मारी कि उसकी पीठ ही टूट गई, कमर ही टूट गई। चिल्लाता रहा कुत्ता, रोता रहा, और उसका क्या हो सकता है। कहते सारा जीवन कुत्ता घिसट घिसट कर चला। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे बाद में पछतावा भी हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया। दो रोटी तो थी, इसकी किस्मत पे होती थी ये खा लेता, इसकी किस्मत की होगी, या क्या फ़र्क पड़ता, थोड़ा छोड़ देता, पर नहीं, क्रोधी स्वभाव। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कर्म क्या हुआ इसका, इस जन्म में उसी की टांगे ही नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चल ही नहीं सकता, घिसट घिसट के चल रहा है सारा जीवन। पर तू कहता है ये कीर्तन करता है, नित्य करता है, कहते इसे पूछ के देखिए, इसे भगवान से कोई शिकायत है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि इसे ज्ञान है इस बात का कि मेरे अपने कर्म है। ये कीर्तन करता है, नित्य करता है, इससे इसका मन शांत है। नहीं तो दूसरा कोई होता तो तड़प तड़प के रो के जीवन बिताता। ये खुश है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फ़र्क होता है सत्संगी में और दूसरों में। सत्संगी खुश रहता है, किसी भी हालत में रहे, उसे ज्ञान है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संगी अपने मन को समझा लेता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा कोई अपना कर्म है, और दूसरे नहीं समझा पाते अपने आप को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मारा वो डंडा, सत्संग जी, एक डंडा मारा है कुत्ते को, पूरा जन्म घिसट घिसट के चल रहा है। इसमें भगवान क्या करे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर सकता है, करवाने वाला चाहिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ऐसा ही है, अपने कर्म में भुगतने हमने, तो फिर यहाँ पे आके बैठने का फायदा ही क्या है। हमारे पास राष्ट्रपति का राष्ट्रपति है यहाँ पे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर हमें मर्सी प्ली डालनी आ जाए कि कैसे डालते हैं। अगर उसने ऑर्डर पास कर दिया कि माफ़ कर दो इसे, तो कोई सज़ा नहीं दे सकता, कोई कर्म आड़े नहीं आ सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पर एक शर्त होती है, हर बार माफ़ी की एक शर्त होती है कि आगे से वो तो कर्म दोबारा नहीं होंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और शब्द की पंक्तियाँ पढ़े, विचार आगे बढ़ाए। कर्मी कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार, कर्मी होए विचार। जेहा बीजे सो लुड़े, कर्मा संदड़ा कर्मा संगड़ा खेत, कर्मा संगड़ा खेत। जी हाँ, जी हाँ, बीजे सो कर्मा संगड़ा लोड़े दाख बिजौरियां, टिकर बीजे जट, हंडे उनकताएंदा, पैदा लोड़े पट। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी कितना प्यारा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जी हाँ, बीजे सो लोड़े, जो बीजेगा वो तुझे मिलेगा। गेहूँ बीजेगा गेहूँ मिलेगी, चावल बीजेगा चावल मिलेंगे। कर्म संदड़ा खेत है, कर्म भूमि है। जैसा बीज बीजेगा, सिंपल पॉइंट है। महापुरुष समझाते थे, जो चाहिए वो बांट दो, जो चाहिए ना बांट दो। समझो इस जन्म में शुगर हो गई, आप मीठा नहीं खा सकते, खिलाओ मीठा। घर से पहले धन गुरु नानक, मीठा खाने लायक हो जाओगे। सिंपल पॉइंट है। फूल चाहिए फूल बांट दो, गाली चाहिए गाली बांट दो।
थप्पड़ चाहिए थप्पड़ मार दो, जो चाहिए वो बांट दो। आप क्या चाहते हो, आपके साथ क्या हो वो दूसरे को दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कर्म सिद्धांत है, बिना दिए नहीं मिलेगा। दिता लइए अपना, अण दिता कि चाहते ना आवे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। उसकी दया चाहिए, दया करो, जानवरों को खिलाओ रोड पे जो बैठे बेचारे। एक पॉइंट समझना यहाँ पे बड़ा कीमती है। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, कहते थे एक आदमी है, उसने घर में कोई जानवर पाल रखा है, वो किसी वजह से बाहर चला गया, तो वापस नहीं आ सका टाइम पे। तो जो पड़ोसी था उसने देखा भी जानवर भूखा है, गया उसे भोजन खिलाया। 3-4 दिन बाद आया वो, 3-4 दिन तक उसकी देखभाल की। अब जब वापस आया मालिक तो उसका शुक्राना कर रहे कि तेरा धन्यवाद, अगर तू नहीं होता तो मेरा तो जानवर जो मेरा पालतू मर जाता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, शुक्राना कर रहे हैं। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, कहते थे जो बेजुबान जानवर घूम रहे हैं ना, ये उसके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो ज़रूरतमंद लोग घूम रहे हैं उसके हैं, जिसका कोई नहीं उसका वो है। और जब हम उनकी सेवा करते हैं वो हमारा ऋणी हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर गुरु शुक्राना करता है, हमें शुक्राना करना चाहिए, उसका वो शुक्राना करता है। और जब गुरु शुक्राना करेगा तो जो मांगेगा वो देगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक्चुअली गुरबाणी तो बहुत गहरी बात करती है, मैं वो गहराई इधर लेता नहीं, क्योंकि हमें चाहिए सब कुछ, हम नहीं चाहते कि हमें कुछ ना मिले देने के बदले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो बहुत ऊंची अवस्था है जो कृष्ण जी जो ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं ना, वो ब्रह्म ज्ञान है। एक ही लाइन में ब्रह्म ज्ञान है, वो कोई गहरी पकड़ नहीं पाता उसे, कि अर्जुन कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो युद्ध कर, जीतना हारना तेरे बस में नहीं, तेरा काम है युद्ध करना, कर्म करना। ये जो एक लाइन है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, सब लोग डायलॉग मारते हैं अक्सर, पर इसका गहरा भाव बहुत गहरा है, ब्रह्म ज्ञान है ये। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जो कर्म करके फल की इच्छा नहीं रखता, कर्म करके, ये इतना गहरा है कि आप सारे पापों से छूट जाओगे अगर इस लाइन को फॉलो कर ले। कोई पाप लेखा नहीं होगा उसका। इसका मतलब पता है क्या, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, कर्म कर तो होया नहीं कर्म, किस वैष्णव का निर्मल धर्म, निर्मल धर्म हो जाएगा। कर्म कर तो होया नहीं कर्म। अगर कर्म किया है, समझो हमने कोई नेक काम किया, उसके बदले अगर हम फल की इच्छा नहीं रखते कि इसका 10 गुना मिले 100 गुना मिले, कोई भी नेक काम करते हैं कोई भी, और उसके बदले फल की इच्छा बिल्कुल नहीं रखते, बस शुक्राना गुरु का उसने करवा लिया, तो कहते हैं अगर तू नेक कर्म के फल की इच्छा नहीं रखेगा ना, तो तेरे बुरे कर्मों का फल भी तुझे नहीं मिलेगा, छूट गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कृष्ण जी बार बार अर्जुन से कहते हैं, कर्म कर फल की इच्छा मत रख। अगर फल की इच्छा रखेगा तो बुरे कर्मों की भी सजा भी मिलेगी, अगर नेक कर्मों का फल मिलेगा बुरे कर्मों की सजा भी मिलेगी। अगर तू फल की इच्छा छोड़ दे तो बुरे नेक कर्मों से ही छूट गया, लेखा ही छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई लोगों के मन में एक और बहुत पॉइंट होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अच्छे लोगों के साथ, ये बहुत लोग पूछते हैं, इसका जवाब आज गुरबानी के अनुसार लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज 2 पंक्तियां पढ़नी। जेहा बीजै सोलुड़े कर्मा संगड़ा